एग्जाम हॉल के 3 घंटे आपकी मेहनत डिसाइड करती है। अगर आपने इन हैक्स को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बूस्ट होंगे। तो सबसे पहले एक चीज बता दूंगा, जब आप पेपर देख रहे हो सबसे पहले आपका पैनिक मोड रहता है ना, हमेशा पैनिक होने का आदत है जो आपका, उसको ऑफ कर देना। पैनिक मोड ऑफ कर देना, बुरा मत मानना, बट मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ पैनिक नहीं होना है। पेपर देख के डर मत जाना, अरे बाप रे कितना टफ पेपर है, नहीं। फिर क्या करना, आपको एक पेंसिल लेना है, ठीक है। जो आपको इजी लग रहा है ना उसको क्या करना है, मार्क कर देना है। जो इजी लग रहा है उसको मार्क कर देना है, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना उसको सर्कल कर देना है। क्या कर देना है बेटा, सर्कल। जो डिफिकल्ट लग रहा है सर्कल कर देना है, ठीक है। अब जब आपके पास पेपर आएगा, ठीक है, ये आंसर शीट आ जाएगा, जो आपने मार्क किया इजी है उन क्वेश्चन नंबर्स को लिख के पहले इजी वाले से शुरू करना है। पेपर जब आप शुरू करोगे आंसर करना तो इजी वाले से शुरू करना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ब्रेन को लगता है अरे वाह आसान है आसान है, तो आपको मोटिवेशन मिलता है अंदर से, ठीक है। सो आसान वाले सॉल्व कर देना और जो डिफिकल्ट वाला है उसको बाद में छोड़ देना, ठीक है बेटा। सो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटेजीज देखते हैं सारे जितने भी है। सो लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी। अभी देखो, अभी आप पेपर देने से पहले एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। थोड़े बच्चे पेपर देने से पहले देख रहे होंगे ये वीडियो। तो सबसे पहला है आपका रिवीजन। आपको क्या करना है, फटाफट रिवाइज कर देना है, ठीक है। जितना हो सके उतना जल्दी रिवीजन करना है, बहुत फास्ट, पूरे एनर्जी से। कभी आपने एक शेर को देखा है जंगल में शिकार करते हुए? सो जो शेर होता है ना, जब वो शिकार करता है ना, वो बहुत एक ही बार पूरी जी जान लगा के शिकार करता है कि वो सामने वाला जो रहता है वो बचता नहीं है। वैसे ही आपको जब आप पढ़ रहे हो पूरी जी जान लगा के पूरी मेहनत करके पढ़ना, पर डिस्ट्रैक्ट मत होना। आपके पास चॉइसेस है, डिस्ट्रैक्ट होना और फोकस देना। अब वो आपके ऊपर है क्या करना है। फोकस रहोगे हमेशा आपके काम आएगा। अगला देखो, पढ़ ले स्ट्रेटेजी। अब पढ़ ले स्ट्रेटेजी वही बोलना चाहता हूँ भाई। मुझे एक बात बता, रिवीजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आप कैसे बैठे बैठे रिवीजन हो जाएगा क्या? वन शॉट देख लिया या फिर ये कर लिया, वो रिवीजन नहीं होता है। आपको पढ़ना है, जल्द से जल्द रिवाइज करना है, स्पीड बढ़ाना है। अगर लास्ट मिनट में है तो भाई फटाफट रीड करके खत्म कर दो। और अगर अभी भी टाइम है ना तो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, 12-12 घंटे पढ़ो, 16-16 घंटे पढ़ो, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो। वो लास्ट मोमेंट जो पढ़ते हैं ना वही आपके मार्क्स से डिसाइड करता है एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ लास्ट में पढ़ के अच्छा मार्क्स ले लेते हैं, कुछ पूरे साल पढ़ के मार्क्स ले लेते हैं, कुछ होते हैं जो कुछ नहीं कर पाते, एक बैक बेंचर की तरह। पर वो बैक बेंचर कुछ आगे जाके फोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो मेहनत करना सीख जाते हैं आगे जाके। तो मैं भी बोल रहा हूँ, अगर आप में से कोई वो बैक बेंचर है, आज ही मेहनत करना सीख लो। अगर आपने स्कूल में अच्छे मार्क्स ले लिया ना तो रियल लाइफ में भी आप फोड़ोगे, ये गारंटेड है, श्योर शॉट है कि आप रियल लाइफ में भी फोड़ोगे। अब देखो अगला है, मेक टाइम फॉर अदर थिंग्स। आप सब कुछ कर रहे हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सिर्फ टाइम निकालो, बाकी के सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालो। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आप सिर्फ साइंस लेके नहीं बैठ सकते हो, मैथ्स लेके नहीं बैठ सकते, बाकी के सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालो पेपर से पहले, नहीं तो वो पेपर छूट जाएंगे, वो सारे सब्जेक्ट छूट जाएंगे, जिससे परसेंटेज कम आएगा। अगर आपके लैंग्वेजेस वीक है तो आपका परसेंटेज कम आ सकता है, मेरी जैसी सिनारी हो जाएगी आपकी। तो आपको लैंग्वेजेस अपने स्ट्रॉन्ग बनाना है, प्रैक्टिस करना है, ग्रामर और सब कुछ करना है, ठीक है। और एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी पैनिक मत होना, एकदम काम रहना, और जब पेपर को देखना और बोलना दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, इतना कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर। जब एग्जाम हॉल में उतरा तो एक कॉन्फिडेंस से उतरना और बोलना आज का जो पेपर रहेगा बहुत खतरनाक है। खुद के दिमाग को बोलना आज मैं तहलका मचा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं पेपर को, ठीक है। आज अगला है स्टार्ट विथ इजी। वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, जब आपके हाथ में पेपर आया जो इजी रहेगा टिक किया हुआ इजी उधर से शुरू करना। जब आप टिक किए हुए इजी क्वेश्चन से शुरू करते हो ना तो आपको ब्रेन में ना मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप कर ले रहे हो तो ब्रेन आपको मोटिवेट कर रहा है। फिर क्या होता है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना तो आप कुछ ना कुछ लिख लोगे। और अगर आपने डिफिकल्ट से शुरू किया, मान लो आपने सोचा कि मैं डिफिकल्ट से शुरू करूँ, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, ब्रेन डिमोटिवेट हो जाएगा, आप भी डिमोटिवेट हो जाओगे और पेपर सही से नहीं लिख पाओगे। ये गलती हर एक बच्चा करता है, आपको नहीं करना है। 99% बच्चों को ये पता नहीं होता है, तो इस हैक को ट्राई करना, 110% मुझे लग रहा है काम करेगा। आ जाओ, अगला है रीड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। अब देखो आपने तो, मैंने बताया आपको पहले इजी वाले टिक करो, डिफिकल्ट वाले सर्कल करो। अब आप जब वो सर्कल टिक करो तो आप क्वेश्चंस तो रीड कर रहे हो, क्वेश्चंस को रीड करो अच्छे से। और अगर आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको 2-3 बार रीड करो, समझ में आ जाएगा। रीड करो अच्छे से, रीड करना। क्या होता है पता है, कभी कभी आप लोग अच्छे से क्वेश्चन रीड नहीं करते, कुछ और आंसर कहीं और लगा देते हो। तो क्वेश्चंस रीड करना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस रीड करो। आपने जो इतना मेहनत किया है ना बैकएंड में पेपर देने से पहले, आपको याद आना चाहिए भाई बहुत मेहनत किया है, एक गलती भारी पड़ सकता है। ये 5 मिस्टेक्स कभी भी मत करना, ठीक है। सो क्वेश्चन सारे अच्छे से रीड करके चले जाना, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट है मार्केट एनालिसिस। बेटा ये गलत है एक्चुअली, इधर आ जाओ। मार्केट एनालिसिस यार, क्या मेरा पीपीटी बनाने वाला लग रहा है, उसका जॉब निकालना पड़ेगा लग रहा है। मार्केट एनालिसिस यार, मैं स्टॉक मार्केट के क्लासेस ले रहा हूँ क्या? हाँ, मार्केटिंग सिखा रहा हूँ,
कुछ भी यार, मार्केट एनालिसिस डाल के रख दिया है और उसमें लिखा है उसने मार्क इजी, मार्क इजी। जो भी क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लग रहे हैं उनको मार्क कर दो पहले, मार्क कर दो पहले ही। और जो डिफिकल्ट लग रहा है, जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको आपको सर्कल मार्क कर देना क्वेश्चंस को, ठीक है। और जो सर्कल वाला है उसको लास्ट में छोड़ देना, ठीक है। पर एक चीज याद है, जब आप क्वेश्चन 1 लिख रहे हो, मान लो आपने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, ठीक है, आपको लाइन से जाना है क्वेश्चन 2, लाइन से जाओगे ना तो एग्जामिनर को ना वो पेपर करेक्ट करने इजी होता है। और जब इजी हैंडराइटिंग भी अच्छा लगता है ना तो पेपर उतना ही नहीं लेगा, उसको लगेगा इसको सब आता है, फटाफट राइट कर देगा। पर अगर आपने 1 2 की जगह सीधा क्वेश्चन 6 कर दिया तो एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक लाइन से जाना है। और अभी आप लोगों का सवाल होगा, सर अगर क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 3 मुझे आता नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूं? अगर आपको मान लो इधर क्वेश्चन 3 नहीं आ रहा है, अज्यूम करो क्वेश्चन 3 आपको नहीं आ रहा है, आपको इधर स्पेस छोड़ देना है। क्या छोड़ देना है बेटा? पेपर के अंदर स्पेस छोड़ देना, और बाद में वापस आपको उसको ट्राई करना है। पर एक चीज याद हो ना, पेपर को खाली मत छोड़ना। बच्चे गलती वही करते हैं, जब समझ में ना पेपर खाली छोड़ देते, जो आता है वो करो, लिखो, कुछ तो लिखो, आधा मार्क्स तो मिल जाएगा ना, आधा मार्क्स तो मिल जाएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना तो आंसर को ना बड़े बड़े पैराग्राफ्स में लिखना। किसमें? बड़े बड़े पैराग्राफ्स में, अपने ओन वर्ड में लिखना, लेकिन बड़े बड़े पैराग्राफ्स में लिखना, जिससे लाइक टीचर मार्क्स निकाल ही ना पाए, काट ही ना पाए, आधा मार्क्स दे दे, कुछ ना कुछ तो दे दे। कुछ नहीं मिलने से तो अच्छा ही है कि आधा मार्क्स मिल जाए। आ जाओ, अगला है फाइनल रिवीजन। अभी देखो, अभी थोड़े बच्चे पेपर देने से पहले जा रहे, पेपर देने से पहले फाइनल रिवीजन में क्या करना, आप जो भी पढ़ रहे हो उसको पढ़ो और उसको अंडरलाइन करो, ठीक है, ओके। ये तो रिवीजन का हो गया। उसके बाद जब आप पेपर दे रहे हो, पेपर हो गया, तो जो मेन मेन कीवर्ड्स रहते हैं ना उसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। और उसको ना एक पॉइंटर्स में लिखना, जो भी आंसर्स रहेंगे उनको पॉइंटर्स में लिखना और उसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है बेटा। ये गलती मत करना, उससे क्या होगा, जो मेन कीवर्ड मिल जाएगा ना, एग्जामिनर देगा इसको कीवर्ड इसको आता है, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। जब आप पेपर दे रहे हो ना, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप पेपर दे रहे हो, पेपर देते हो सोचना है कि वो एग्जामिनर को क्या चाहिए, वो क्या चेक करना चाहता है, कहां से मार्क्स काटेगा, वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अगला होता है प्रेजेंटेशन मैटर्स, ठीक है। प्रेजेंटिंग मैटर्स, कैसे आप प्रेजेंट करो पेपर। थोड़े बच्चों का हैंड राइटिंग गंदा होता है, बेटा गंदा हैंड राइटिंग बना रहे हो ना, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन पेपर लिखते हो गंदा मत बनाओ। और अगर गंदा बन रहा है ना, तो मान लो आपने कुछ भी लिखा है, अज्यूम करो इधर मान लो आपने, अभी मान लो आपने कुछ कुछ भी लिखा है, समझ जाओ, लाइक लिख लेते हैं रोहित भैया, ऐसा आपने लिखा है, ठीक है। अब आपने इसमें स्पेस नहीं रखा, पर एक और लिखूंगा। अब देखो कैसा लिख रहा हूं मैं, रोहित भैया। देखो, अब स्पेस रखने से इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये वाला हैंडराइटिंग अच्छा दिख रहा है। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग गंदी है तो उसमें स्पेस रखो, एटलीस्ट 2 फिंगर का स्पेस रखो, जितना ज्यादा स्पेस हो उतना अच्छा दिखता है हैंडराइटिंग, ठीक है बेटा। सो हैंडराइटिंग अच्छा, प्रेजेंट अच्छे से करना, चीजें अंडरलाइन करना, मार्क करना जो जो रहेगा, और पॉइंटर्स में लिखना। और जब आप पेपर दे रहे हो और आप थक जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका दिमाग थक गया, पानी पी लो, पानी पी लो, आपको फ्रेश फील होगा, ठीक है। और टेंशन मत लो, पेपर अच्छा जाएगा, भरोसा रखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो कि ये पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों भाइयों बहनों को शेयर कर देना।